हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्मार्ट स्टडी में। हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का मॉडल सेट साइंस का क्वेश्चन नंबर 51 से 80 तक देखते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 51 ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शिरा के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। ऑक्सीजन युक्त यानी कि हम हृदय से ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? धमनियां ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहलाता। रक्त के हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव कहलाता है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 53। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होता है? तो जीरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 54। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें? किण्वन क्रिया पाई जाती है यीस्ट और कवक में। किण्वन क्रिया पाई जाती है यीस्ट और कवक में। क्वेश्चन नंबर किण्वन क्रिया पाई जाती है यीस्ट और कवक में। क्वेश्चन नंबर 55। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता क्या कहलाता? फल कहलाता। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल कहलाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कहलाता है C6H12O6। C6H12O6 को ऑप्शन नंबर बी 56-57। निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? निम्नलिखित में किस पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण का इकाई कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के पौधे को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। अंडोत्सर्ग का कारण होता है LH हार्मोन। अंडोत्सर्ग का कारण होता है LH हार्मोन। 59।
निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? ईस्ट द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता? तो ईस्ट द्वारा। 60 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। 61 भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो पित्त रस में भी होता है, आंत्र रस में भी होता है, अग्नाशय रस में भी होता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 62। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? जठर रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जठर रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जठर रस में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत 64 मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? हम सब जो खाते हैं कहाँ से पचता है? तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचन सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचन सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचन सहायक होता है? वसा को पचाने में किसका योगदान होता है? लाइपेज वसा को पचा देता है। 66 ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा करती है। तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत एक लाभदायी है। ओजोन परत एक लाभदायी है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुंकेसर
होता है। 69 पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। 69 इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो अवायवीय श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो अवायवीय श्वसन से बनता है। इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से बनता है। अवायवीय श्वसन से बनता है। 71 रक्त में उपस्थित यानी खून में यानी ब्लड में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी भाग लेती है। 72 पादप अपशिष्ट जमा होता है। पादप अपशिष्ट जमा होता है किसमें। पादप पत्तियों में जमा होता है, छाल में भी जमा होता है, कोशिका रिवितिकाओं में भी जमा होता है। इनमें से सभी पादप अपशिष्ट जमा होता है। इनमें से सभी। 73 मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। मनुष्य का आहार नाल कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। ग्रास नली स्रावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74 मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। 74 के क्या हो जाएगा। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। थायरोक्सिन, ब्रोसोप्रेसिन, मेलाटोनिन, एडीएच। थायरोक्सिन। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। थायरोक्सिन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित है। यानी कि कौन सा हार्मोन पौधों को वृद्धि करता है। कौन सा हार्मोन पौधों को वृद्धि करता है। तो एब्सिसिक आम्ल। क्वेश्चन नंबर 76 मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। हृदय किस तंत्र का भाग है। तो हृदय किस तंत्र का भाग। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो परिवहन। हृदय का काम क्या है। परिवहन यानी परिवहन तंत्र का भाग है। परिवहन तंत्र का भाग है। परिवहन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम यानी कि वंश दर वंश के अध्ययन से संबंधित है कहलाता है अनुवांशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है अनुवांशिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं
ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। CO2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी O2। क्वेश्चन नंबर 78-79। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के, ग्लूकोज के फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन में कितने अणु हैं? 6 अणु हैं, 6 अणु। ऑप्शन नंबर बी का ग्लूकोज के कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अग्र मस्तिष्क, मेडुला, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है पश्च मस्तिष्क में। क्लास 10th का मॉडल सेट 1 से 80 तक हो गया फ्रेंड्स, 1 से 80 तक हमने करा दिए हैं। फिर अब देखते हैं खंड बी का 2 नंबर का आता है एक क्वेश्चन, उसको कल से देखते हैं। और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। ओके।